है, तो देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख रहे हैं। तो अगर मोर देन 2 वेक्टर्स जोड़ने हो आपको, ये तो 2 वेक्टर्स के लिए था मेनली, अगर आपको मोर देन 2 वेक्टर्स ऐड करने हो, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे आप। तो क्या है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, सपोज दिस इज ए वेक्टर है आपका कोई ये, ठीक है ना, ये कोई वेक्टर है आपका, इस तरीके से ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर, ठीक है ना, ठीक है, 4 वेक्टर्स हैं आपके, एक और बना लो, ई वेक्टर भी बना लो। चलो ठीक है, तो पॉलीगन लॉ क्या कह रहा है कि इफ मोर देन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, by consecutive sides of a polygon, if more than 2 vectors are represented completely, then the last side of the same polygon taken in the opposite order will represent the resultant of all these vectors, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये लॉ कह रहा है कि दिस आर वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ दिस आर वेक्टर मस्ट रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ ऑल दीज 5 वेक्टर्स, ठीक है, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड by adjacent by consecutive sides of the polygon taken in the same order, ठीक है। तो आप क्या इसको ट्राइंगल लॉ से निकाल सकते हो क्या, या यस जसवंत आपको लग रहा है ये कुछ नहीं है, ट्राइंगल लॉ का एक रिजल्ट जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया गया है, क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं क्या, बताइए कि ये ट्राइंगल लॉ से एकदम दिख रहा है कि ये है ही, ऐसा होगा ही होगा बिल्कुल कि आर वेक्टर विल बी एडिशन ऑफ ऑल दीज 5 वेक्टर्स। तो ट्राइंगल लॉ से कैसे दिख सकता है, बताइए जसवंत आप, ट्राइंगल लॉ से कैसे दिख रहा है, देखो आप एक बार ध्यान से, दिख रहा है आपको भी आइडिया लग गया होगा, जसवंत आवाज आ रही है। यस सर। हाँ, तो ए और बी का रिजल्टेंट कौन सा होगा, देखो मैं डॉटेड से बना रहा हूँ रिजल्ट, यही वाला होगा क्या बेटा, बताइए। यस सर। तो आप इसको क्या बोलोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलोगे हाँ। ट्राइंगल लॉ से। अब मेरे को बताइए इसको क्या बोलोगे आप, इस वाले वेक्टर को क्या बोलोगे आप, इस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को क्या बोलोगे, इसको आपने बोला है ए प्लस बी, यही बोला है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको आप क्या बोलोगे बताओ, ये क्या कहलाएगा आपका, सी प्लस। बिल्कुल ए प्लस बी प्लस सी नहीं हो जाएगा ये, वही ट्राइंगल लॉ, दिस वेक्टर तो इन दोनों का एडिशन ही है। तो इसी तरह से क्या आप इसको बोल सकते हैं, क्या इस वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे बताइए, इस ए वाले प्लस वेक्टर बी को, प्लस ए प्लस डी। वेरी गुड बेटा, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। तो इसलिए अब इस ट्राइंगल से आपको दिख रहा है क्या कि आर किसके बराबर आना था, ए प्लस यस बी सर। प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कोई नए लॉज नहीं है, दिस इज जस्ट modification of triangle law of vector addition, both can be derived from triangle law of vector addition, ठीक है। So this is your polygon law of vector addition, and in the last lecture we studied about parallelogram law of vector addition, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड कंप्लीट होते हैं आपके एडिशन के, ठीक है ना, वो ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में निकालते ऐसे हैं कि पहले एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर की खींची, फिर मान लो ये 150 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, तो फिर यहाँ से 150 पर ये आपने 3 सेंटीमीटर का खींच दिया, ठीक है, तो फिर इसकी लेंथ मेजर करोगे और ये एंगल मेजर करोगे, तो ये बेसिकल ज्योमेट्रिकल मेथड है जो आप कभी भी नहीं करोगे, ठीक है ना, बट एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। हम इस ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज करते हुए, हम इसी पर अपनी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री यूज करते हुए हम एकदम फार्मूला निकाल लेते हैं बेटा एडिशन, ठीक है, कि आपको 2 वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड ए है, बी है, और उनके बीच का एंगल लेट से थीटा है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कि उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, इस ए बी और थीटा की टर्म में हम निकालेंगे, और उससे ही क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड बोलेंगे उस फार्मूला जो निकलेगा उसको, ठीक है। तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं अब, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो वो बताएं।